इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि प्रश्नावली 2.1 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसका उत्तर पीछे दिया गया है, उसी का जांच करना है। यहाँ पे बोला गया कि समीकरण के टाइप दिया गया, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको हल करना है। थोड़ा इसको हल करने से पहले थोड़ा बेसिक देख लीजिए, 2 मिनट ध्यान देकर। इधर यहाँ पे बताया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चर संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका मान बदलता है उसे चर संख्या कहते हैं। जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड कह सकते हैं। अचर संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये अचर संख्या तो अनंत होती है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते समय ये ध्यान देना है कि चर राशि होती है, जो चर संख्या है, जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसको हम लोग एक साइड करेंगे, और जो अचर राशि है, अंक है, उसको हम लोग एक साइड हल करेंगे, हल करते समय, और एक साइड कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि यदि हम लोग माइनस रहेगा, बराबर के उस साइड जाएगा ना, तो उस टाइम हम लोग प्लस कर लेंगे। और कोई अंक इधर प्लस रहता है और बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है। यदि इधर गुणा में रहता है तो बराबर के उस साइड भाग बन जाता है, और इधर भाग रहता है तो बराबर के उस साइड गुणा हो जाता है। और 3 नंबर में यहाँ पे बताया गया है कि माइनस ले माइनस में हम लोग गुणा कर देंगे तो बराबर प्लस हो जाएगा, और प्लस ले प्लस में गुणा करते हैं तो प्लस ही रहता है। लेकिन माइनस ले प्लस में करते हैं तो अभी भी माइनस आता है। यदि प्लस को पहले और माइनस को बाद में करेंगे तभी आंसर माइनस में आएगा। चलिए अब सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग तो आसानी पूर्वक हल कर लेंगे उसको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था कि 3x बराबर 2x प्लस 18 है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि चर संख्या को पहले एक साइड करेंगे, एक जात वाले को एक साइड करते हैं। यहाँ पे x लगा है और यहाँ पर भी x लगा है, तो उसको हम लोग इस साइड कर लेंगे। तो 3x उसी तरह रख देंगे, प्लस 2x है, और इधर आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2x हो जाएगा, और बराबर 18 का 18 उसी तरह रख देंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 3 गो x में से 2 गो x को घटा देंगे ना, तो 1 x हो जाएगा, और बराबर 18 का 18 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 1 इज द गॉड, यानी एक को तो भगवान माना गया, वो हर एक जगह पाया जाता है। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं कि x और x बराबर 18, वहीं इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 नंबर में दिया गया है कि 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 है। तो सबसे पहले यहाँ पर t दिया गया है चर संख्या के रूप में, तो t को इस साइड कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे कि 5t प्लस 3t है, इधर आएगा तो माइनस 3t हो जाएगा, और बराबर माइनस 5 उधर ही रहने देंगे। यहाँ पे माइनस 3 है और उस साइड जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि 5t में से हम लोग 3 गो t को घटा देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि 2t हो जाएगा, और माइनस 5 में से 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा 2, और 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस को हम लोग दे देंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि t के साथ जो 2 है ना, वह गुणा में है, तो उस साइड जाएगा तो भाग बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि t बराबर माइनस 2, और बटे में 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो 2 से 2 एक बार में काट देंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए t बराबर 1 आया है तो 1 रख देंगे, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस को भूलना नहीं है, उसको हम लोग उसी तरीके से लिख देंगे। और इसके बाद यहीं तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यहाँ पर भी देखिए एक जात x है, और यहाँ पर भी जात वाला ही है, एक जात ही है x। तो इसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं। तो 5x इधर ही रहने देखते हैं, प्लस 3x है, इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और 5 है यहाँ पे प्लस 9 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। चिन्ह चेंज हो जा रहा है, देख लीजिएगा। 5 गो x में से 3 गो x को घटा देंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि 9 में से 5 को घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। 9 बड़ा अंक है माइनस, तो इसके आगे माइनस दे देंगे। इसके बाद इस साइड ना 2 जो है गुणा में है, तो उस साइड जाएगा ना, तो माइनस 4, और बटे में गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भागा में 2। इसके बाद काट देंगे, 2 दूना का 4 होता है, तो लिखेंगे इसीलिए कि x बराबर 2, और माइनस है यहाँ पे, माइनस को उसी तरह उतार देना है। यही तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया था, z के रूप में दिया गया है, तो 4z को उसी तरह z इस तरीके से हम लोग बना देते हैं, समझ लीजिएगा आप। यहाँ पे प्लस 2z है, इधर आएगा तो माइनस 2z हो जाएगा, और बराबर 6 का 6 उसी तरह प्लस 3 है, उस साइड भेज देंगे तो माइनस 3 हो जाएगा।
4 गो जेड में से 2 गो जेड को घटा देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 जेड हो जाएगा, और 6 में से 3 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। 2 इस साइड गुणा में है और उस साइड जाएगा तो भाग बन जाएगा। तो जेड बराबर 3/2 कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 5 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि 2x - 1 बराबर 14 - x। तो 2x को उसी तरह रख देंगे, यहाँ पे -x है और इस साइड आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि +x हो जाएगा, और बराबर 14 का 14 -1 है, और उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। इसके बाद इसको जोड़ दीजिए कि 2x और यहाँ पे 1 छुपा है, तो 2x और 1x कितना 3x हो जाएगा, और 14 एक जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 3 गुणा में है और उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि 3 × 5 = 15 होता है। 3 × 5 = 15, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7। थोड़ा इसको ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो इसको हम लोग सबसे पहले 8x और +4 को अभी उसी तरह रहने देंगे। यहाँ पे थोड़ा देखिए 3 गुणा में है, तो 3 में हम लोग x से गुणा कर देंगे तो 3x, माइनस है माइनस उतार देंगे, और 3 में 1 से गुणा कर देंगे 3, और +7 को उसी तरह उतार देंगे। यहाँ पे गुणा मत कर दीजिएगा क्योंकि अलग से दिया गया है प्लस यहाँ पे, तो गुणा मात्र 3 का x में करना है और 3 में करना है बस। इसके बाद तो हल हो गया। देखिए यहाँ पे +3x है और इधर आएगा तो -3x, और इसके बाद अंक को यहाँ पे घटा लीजिए। इसके बाद अंक को एक साइड कर लीजिए, -3 और +7, और इस साइड +4 है और इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 8 गो x में से 3 गो x को घटा देंगे तो हो जाएगा 5 गो x, -3 और -4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -7, और +7 को उसी तरह उतार देते हैं। 5x का 5x, इसका आंसर तो शून्य आने वाला है क्योंकि -7 में 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0, और 5 गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो भाग बन जाएगा। और इसीलिए हम लोग जानते हैं कि 0 में 5 से गुणा करिए या भाग करिए, उसका आंसर तो 0 ही आता है। तो यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है कि x बराबर 4/5 × x + 10 है। तो इस साइड 5 भागा में है और इस साइड आएगा तो गुणा कर देंगे, तो 5 में x से गुणा हो जाएगा इस साइड, तो 5x हो गया। बस यहाँ पे कितना बच गया 4 और x + 10। अगर इस तरीके से आप हल करिएगा ना तो समीकरण काफ़ी आसान बन जाएगा। आप दूसरे तरीका से हल करने लगते हैं। यहाँ पे 4 में x से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 में 10 से गुणा कर देंगे तो 10 चौका 40 होता है। इसके बाद 4x प्लस है और इस साइड आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस हो जाएगा और बराबर 40 का 40। इसके बाद 5 गो x में से 4 गो x को घटा देंगे तो 1x हो जाएगा और बराबर 40। लीजिए मान निकल गया x का 40, यहीं तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया है कि 2x/3 + 1 है। इसके बाद बराबर में दिया गया है 7x/15 + 3 है। ये तो और आसान है, इस प्रश्न से डरना नहीं है कि बटा में है लंबा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है, इस साइड भेज दीजिए, माइनस में आ गया तो -7x/15 और 3 +1 है, इस साइड आया -1 हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2x/3 उसी तरह उतार दिए, यहाँ पे प्लस था इधर भेज दिए माइनस हो गया, वहाँ पे 3 का 3 है, यहाँ पे प्लस है इधर भेज दिए माइनस। x को एक साइड कर लिए हैं और अंक को एक साइड। इसके बाद देखिए आप चाहे तो 3 और 15 का एलसीएम भी ले सकते हैं या तिरिया गुणा कर दीजिए। 15 दूना का 30 होता है, -3 7 है 21 x होता है, और नीचे नीचे गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा कर देंगे तो 15 × 45 होता है। इसके बाद देखिए 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से गुणा किया गया, इस तरीके से माइनस वाला है तो पहले इसको कर दिए 15 दूना का 30x, माइनस का माइनस, 3 7 21 और x है तो x लगा दिए, नीचे नीचे 3 5, 3 से 15 में कर दें नीचे नीचे, 3 से 15 × 45 होता है, और 3 में से 1 को घटा दिए हैं तो 2 हो गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 30 गो x में से 21 गो x को हम लोग घटाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि 9x हो जाएगा, और बटे में 45 का 45 है बराबर, इसको 2 उसी तरह लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 45 भाग में है, उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि 2 × 45, और इस साइड 9 गुणा में है तो इस साइड आएगा तो भाग बन जाएगा। तो देखिए इसके बाद तो कटा देना है, काफ़ी आसान है। 3 3 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 होता है, हासिल यहाँ पे 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। पुनः काट देंगे, छोड़िए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं इसको लिखेंगे क्या कि 2 × 15 और बटे में कितना 3 लिख देंगे, तो 3 यहाँ पे 2 × 15 है तो 2 × 15 लिख दिए हैं, और बटा में 3 था तो 3 को उतार लिए। इसको पुनः काट दीजिए,
3 5 15 होता है। तो कह सकते हैं कि इसीलिए x बराबर, इसके बाद 2 में 5 से गुणा कर दे, 2 5 10 होता है, तो इसका 10 ना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया गया है कि 2y है और इधर भी माइनस y है, इसको इस साइड कर लेते हैं। तो 2y माइनस है यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद 26/3 प्लस 5/3 है, इस साइड आएगा तो माइनस 5/3 हो जाएगा। इसके बाद 2y में से एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसे प्रश्नों को बार बार समझ लीजिए। 2y माइनस y था, इधर भेज दिए प्लस, इसको उसी तरह उतार दिए, इधर प्लस था इधर आ गया माइनस, प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, हम कुछ नहीं किए हैं। इसके बाद 2y 1y जोड़ दीजिए, 3y हो गया। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, जब 3 और 3 नीचे वाला सेम रहता है ना तो ऊपर को उसी तरह उतार देंगे। तो यहाँ पे उतार देंगे कि 26 - 5 और 2 3 के बदले 1 3। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। 3 यदि 4/3 माइनस 1/3 रहे तो इसको हल करने का तरीका है कि 4 - 1 उसी तरह रख दीजिए या 2 3 के बदले 1 3। इसके बाद इसको हल करिए कि 4 में से 1 3/3 3 3 काट दीजिए, एक आंसर रख गया। इस तरीके से इसको बना लीजिए। देखिए कि 3y और 26 में से इसको 26 और -5 और 2 3 के बदले 1 3, 26 में से 5 को घटा देंगे ना तो 21 हो जाएगा। और बट्टे में कितना 3 है, और 3 के पहाड़ा में तो हम लोग जानते हैं कि 21 आता ही है। तो चलिए उसको काट देते हैं कि 3y उसी तरह रहने देते हैं, 3 7 21 होता है तो 7 हो जाएगा। और इस साइड 3 गुणा में है और उस साइड जाएगा तो भाग बन जाएगा। तो कह सकते हैं कि 7/3 हो गया। हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है तो भाग नहीं देना है, इसी तरह छोड़ देना है, आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं और यही अंतिम क्वेश्चन भी है इस प्रश्नावली का। चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे 3m है, इसी तरह उतार देते हैं। यहाँ पे +5 बटे में, इसको चिन्ह देखिए, +5m है और इस साइड आएगा तो -5m हो जाएगा और -8/5 को उसी तरह रहने देते हैं। इसके बाद 5m में से +3m को घटा देना तो हम लोग कह सकते हैं कि -2m हो जाएगा। -2m बराबर लिख देंगे, -8/5 को उसी तरह उतार दिए हैं। इसके बाद -2 गुणा में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे कि -2 × 5, 5 तो पहले से ही था और -2 गुणा में है तो इस साइड आया तो 8 के भाग में बना है। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए माइनस से माइनस को काट देंगे और 2 से काट देंगे, 2 चौका 8 होता है। तो कह सकते हैं कि इसीलिए m बराबर ऊपर 4 था और नीचे कितना है 5 है, तो 5 को दर्शा दीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि m का जो मान है 4/5 हो गया, वही इसका आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के साथ में।